जय माता दी दोस्तों। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो जैसे ही नवरात्रि आती है तो भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह, एक उमंग होता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। भारत के अनेक राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में गरबा खेला जाता है। पूरे भारत में एक उत्सव का माहौल होता है। एक उत्सव का माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि माता जी ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करा और 10वें दिन उसका वध किया था। शारदीय नवरात्रि हमारे हिंदुओं के लिए परम पवित्र है, परम पावन है। इसीलिए तो कई सारे लोग शारदीय नवरात्रि में अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं या कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने के लिए नवरात्रि का इंतजार करते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बार नवरात्रि पर ग्रहण लग गया। जी हाँ दोस्तों, इस बार नवरात्रि पर सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या से शुरू होगा और नवरात्रि वाले दिन समाप्त होगा। मतलब सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 2 अक्टूबर को रात को 9:13 से 3 अक्टूबर को रात की 3:17 तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उस दिन नवरात्रि लग चुकी होगी, क्योंकि नवरात्रि 12 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे बाद से तो सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। तो सभी भक्तों के मन में ये सवाल है कि सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा अपवित्र होता है और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाती है। वो सूतक का तो सबको पता ही है कि सूतक बहुत ज़्यादा अपवित्र होती है। सूतक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, भगवान को हम स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान के मंदिरों के पट बंद होते हैं। तो जब नवरात्रि वाले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण है, तो हमारा घर भी अपवित्र है। तो कैसे हम माता जी की स्थापना करें, कैसे हम मूर्ति की स्थापना करेंगे, कैसे कलश स्थापना करें, तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि घर की शुद्धि हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना और आप अच्छे से माता जी की स्थापना कर सकें। सूर्य ग्रहण भारत के समय अनुसार रात को 9:13 से शुरू होगा 2 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को रात की 3:17 पर समाप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत में उस समय रात होगी, तो भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं। हम देख ही नहीं सकते कि सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो भारत के अलावा जो अदर कंट्री है, जिस समय वहाँ पर दिन हो रहा होगा, तो वहाँ के लोग सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। अब जब भारत के लोग सूर्य ग्रहण देख ही नहीं सकते तो भारत में सूर्य ग्रहण मान्य भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा। अगर भारत में सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है तो फिर सूतक भी नहीं माना जाएगा। जब सूतक ही नहीं लगेगा तो अशुद्धि का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि जब सूतक लगता तो अशुद्धि होती। जब सूतक ही नहीं लग रहा है, सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है, तो अशुद्धि कैसी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले चंद्र ग्रहण लगा था, तो चंद्र ग्रहण के समय में भारत में दिन हो रहा था, तो इसलिए चंद्र ग्रहण मान्य नहीं था और उस समय भी लोगों ने सूतक नहीं मानी थी। जो भी हमारे ज्योतिष आचार्य थे, जो भी हमारे पंडित थे, उन्होंने बोला था कि सूतक मान्य नहीं है। ऐसा ही अभी हो रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है, भारत में रात होगी उस समय में, तो इसीलिए सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है और ना ही सूतक मान्य है। अब रही बात माता जी की स्थापना करने की, कलश स्थापना करने की, तो आप प्रतिवर्ष जैसे आप कलश स्थापना करते हैं, जैसे आप माता जी की स्थापना करते हैं, आप वैसे ही माता जी की स्थापना कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संदेह है कि नहीं सूतक लग गया, अशुद्धि हो गई, तो आप एक उपाय कर सकते हैं जो कि परम पवित्र है, बहुत अच्छा उपाय है। आपके सभी के घर में गंगा जल तो होगा। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गोमूत्र ला सकते हैं। गोमूत्र तो सभी जगह उपलब्ध होता है। तो आप क्या करेंगे कि गोमूत्र और गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस समय, आप पूरे घर में उससे छींटे दीजिए ताकि आपके घर की शुद्धि हो जाए। जब आप स्नान करें तो बाल्टी में आप गंगा जल को डाल लीजिए या गोमूत्र को डाल लीजिए या गोमूत्र के छींटे अपने ऊपर दे लीजिए, तो आपकी शुद्धि हो जाएगी, घर की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद आप माता जी की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपके घर की सबकी शुद्धि हो जाए और माता जी एक शुद्ध अवस्था में आपके घर पर विराजमान हो। वैसे अशुद्धि नहीं है। तो दोस्तों, ये जो नवरात्रि होती है वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस नवरात्रि में माता जी ने महिषासुर जैसे दानव का वध किया था, जिस दानव को देवता, दानव मतलब कोई भी नहीं मार सकता था। तो सभी ने माता पार्वती से आग्रह किया था, फिर उन्होंने आदिशक्ति का रूप लिया था और महिषासुर का वध किया था। इस नवरात्रि पर सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि 16 दिनों तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी नया कार्य आप शुरू नहीं कर सकते।
आप नए वस्त्र नहीं खरीद सकते, तो कुछ भी नया करने के लिए निषेध माना जाता है पितृपक्ष। लेकिन जैसी नवरात्रि आती है तो सभी लोग नवरात्रि का इंतजार करते हैं। किसी को नई दुकान खोलना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई जॉब ज्वाइन करना है, नए कपड़े खरीदना है, या कुछ भी मांगलिक कार्य करना है, सगाई संबंध करना है, तो उसके लिए नवरात्रि परम पवित्र मानी जाती है। तो इसीलिए शारदीय नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए जितने भी लोग हैं वो नवरात्रि का इंतजार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने पहले कोई कार्य को स्टार्ट करने वाला है तो वो नवरात्रि में स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर वो उसको ये विश्वास है अगर वो नवरात्रि में स्टार्ट करेगा तो उसका जो काम है माता जरूर सफल करेंगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परम पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।